गणेश की अपार कृपा है सुधर्म। उन्हीं विघ्नहर्ता की कृपा से तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तुम अपनी हर शिक्षा में सफल हुए। मैंने एक पिता के समान तुम्हारा पालन किया है, पर एक गुरु के रूप में तुम्हें शिक्षा दान देकर मैं स्वयं धन्य हो गया। धन्य तो मैं हुआ हूं पिताश्री। पिताश्री नहीं, आज तुम मुझे गुरुदेव कहो। मैं पिछले लंबे समय से तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा था। आज वो सुअवसर आ गया है। मैं तुम्हें तुम्हारे विषय में एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। उधर दुष्ट महामंत्री का बेटा चक्रधर युवराज के रूप में युवा हुआ। उसके भीतर अपने दुष्ट पिता के दुष्ट संस्कार बलवान होने लगे। महामंत्री के उकसाने पर वो अपने माता पिता कहलाने वाले महाराज रिपुदमन और महारानी वसुंधरा को सताने लगा। निर्दोष प्रजा पर मनमाने अत्याचार करने वाला चक्रधर हर बीतते हुए दिन के साथ और अधिक उद्दंड, दुष्ट और अत्याचारी होता जा रहा है। एक दिन उसके भयानक अत्याचारों की गूंज महाराज रिपुदमन की राजसभा तक जा पहुंची। महारानी वसुंधरा की जय! महाराज रिपुदमन और महारानी देखे महाराज, देखे हमारी दुर्दशा, देखे महाराज, ये आपके राज्य में कैसा अन्याय हो रहा है। युवराज चक्रधर हम निर्दोष प्रजाजनों पर घोर अत्याचार कर रहे हैं। परंतु इस अत्याचार का कोई कारण तो होगा। बिना कारण युवराज किसी को भी बंदी नहीं बना सकते। वो कारण तो आप नहीं सुने महाराज तो उचित है। न्याय को संकोच की नहीं, सच की आवश्यकता होती है। यदि आप सारी घटना हमें सच सच नहीं बताएंगे तो हम न्याय कैसे करेंगे? आप संकोच न कीजिए। युवराज ने जो भी दुष्टता की है आप हमें बताइए, ताकि हम युवराज को रोक सकें। क्या कहूँ महारानी, ये बताने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। कहते हुए मेरी वाणी थरथराती है, स्वर साथ नहीं देते हैं। फिर भी आपको बताना ही होगा। ये केवल हमारी ही नहीं, हमारे न्याय की भी मांग है। कल संध्या काल युवराज चक्रधर गांव में आए थे। गांव की एक कन्या पर उनकी दृष्टि पड़ गई। वे उसका अपहरण करना चाहते थे। हम सभी लोगों ने मिलकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। उनके अंगरक्षकों ने हमारी ये भयानक दुर्दशा कर डाली। इतना ही नहीं महाराज, सारे गांव के सामने उन्होंने उस कन्या के साथ बलात्कार किया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सच है महारानी। इसी सच को बताने में मैं संकोच कर रहा था। इस दुष्कर्म का विरोध करने और युवराज को रोकने का दंड हम पर भयानक अत्याचार करके दिया जा रहा है। हमें बंदी बनाकर कारागृह में ठूस दिया गया है। अब आप हमारे साथ न्याय कीजिए महाराज। युवराज चक्रधर को रोकिए महाराज, रोकिए महाराज, रोकिए। सैनिकों, तुम लोगों ने हमारे विरुद्ध सिर उठाने वाले इन विद्रोहियों को अब तक प्राण दंड क्यों नहीं दिया? इन्हें राजसभा में आने का अवसर देकर तुम सब मेरे दंड के पात्र बन गए हो। सब कोई सुने, सब कोई। जो कोई भी युवराज चक्रधर के विरुद्ध सर उठाएगा वो जीवित नहीं बचेगा। चक्रधर, तुम्हारे अत्याचार मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। अब तुम हमारे युवराज रहने के योग्य नहीं रहे। केवल युवराज ही नहीं, तुम तो मेरे पुत्र कहलाने के भी योग्य नहीं हो। एक अबला नारी की अस्मिता लूटकर तुमने मेरे कोख को कलंकित किया है। मैं तुम्हारा त्याग करती हूँ। आज से तुम मेरे लिए मर गए। अरे महारानी जी, इतना कठोर निर्णय लेने की क्या आवश्यकता है? राजपुत्रों के लिए तो ये मनोरंजन का साधन है। क्षमा कर देंगे। महामंत्री केसरी, हमने आपसे परामर्श नहीं मांगा था। जिसके भीतर पुरुष का पोषण करने वाली नारी के लिए आदर न हो,
वो मनुष्य नहीं, राक्षस है, और ऐसा राक्षस मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। जा, चला जा, दूर हो जा मेरी दृष्टि से। महारानी वसुंधरा, तुमने मेरा त्याग करके मुझे धर्म संकट से बचा लिया। अब इस राजसभा से मैं नहीं, तुम और महाराज रिपुदमन निकलेंगे, और इस राज सिंहासन पर अब मेरा अधिकार होगा, युवराज चक्रधर का अधिकार। सैनिकों, देखते क्या हो, इन दोनों को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दो। ले जाओ इन्हें, ले जाओ। सेनापति वीर सिंह, क्या तुमने महाराज अधिराज चक्रधर का आदेश नहीं सुना? इनकी आज्ञा का पालन किया जाए, रिपुदमन और वसुंधरा को कारागृह में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महामंत्री जी। महाराज अधिराज चक्रधर की, महाराज अधिराज चक्रधर की। नारायण नारायण। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रणाम देवर्षि नारद। नारायण नारायण। प्रणाम। और प्रथम पूजा के अधिकारी तो स्वयं आप हैं श्री गणेश। आप मुझे प्रणाम करके लज्जित क्यों करना चाहते हैं? आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। मुझसे प्रणाम पाकर आपको लज्जित नहीं, सम्मानित होना चाहिए देवर्षि। आप जो कुछ भी बताने आए हैं उसका मुझे ज्ञान हो चुका है। आप मुझे यही कहना चाहते हैं ना कि मोरेश्वर गणेश की पावन भूमि पर यह घोर अन्याय और अत्याचार क्यों हो रहा है? अत्याचारी चक्रधर के अत्याचारों का अंत क्यों नहीं होता? नारायण नारायण। गौरी पुत्र श्री गणेश, जिस भूमि को 5 महादेवताओं की तपस्या ने पावन किया हो, जिस भूमि को स्वयं आपने तीर्थ का रूप दिया हो, स्वयं भू प्रतिष्ठित मोरेश्वर मूर्ति में स्वयं जहां आपने अपनी प्राण प्रतिष्ठा की हो, जहां वसुंधरा महारानी और सुधर्म जैसे गणेश भक्त निवास करते हो, वहां अत्याचारी चक्रधर को सफलता क्यों मिलती जा रही है श्री गणेश? अब तो उसने महाराजा रिपुदमन और महारानी वसुंधरा को कारागार में बंदी बना लिया है। श्री गणेश, क्या कोई अपने माता पिता के साथ ऐसा घोर अन्याय कर सकता है? माता पिता के साथ ऐसा घोर अन्याय तो कोई नहीं कर सकता देवर्षि। नारायण नारायण। परंतु उस दुष्ट अत्याचारी चक्रधर ने ऐसा घोर पाप किया है श्री गणेश, किया है। देवर्षि, यदि आपने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया होता तो जान जाते कि रिपुदमन और वसुंधरा अत्याचारी चक्रधर के माता पिता नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं श्री गणेश? महाराजा रिपुदमन और महारानी वसुंधरा तो कभी कभी जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता देवर्षि। परम देव श्री महागणेश की विचित्र और कल्याणकारी लीलाओं का रहस्य सरलता से हर किसी के समझ में नहीं आता। नारायण नारायण। यदि ये श्री महागणेश की लीला है तो निश्चित ही इसमें संसार का कल्याण ही छिपा होगा। परंतु श्री गणेश, मैं उस दुष्ट चक्रधर के अत्याचार से विचलित हो गया हूँ। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो एक निवेदन करूं? देवर्षि, आप चक्रधर के अत्याचारों का अंत करने के लिए मुझसे सह्याद्री क्षेत्र जाने की प्रार्थना करना चाहते हैं ना? परंतु ये संभव नहीं है देवर्षि। आज्ञा लिए बिना कैलाश से कहीं भी न जाने का वचन मैंने माता पार्वती को दिया है। आपका निवेदन पूरा न कर पाने का मुझे खेद है देवर्षि। परंतु श्री गणेश, यदि आप चले जाएंगे तो? देवर्षि, जहाँ जहाँ गणेश तीर्थ स्थापित है वहाँ मेरी प्राण ज्योति प्रतिष्ठित और विराजमान है। जन कल्याण और लोक हित का हर काम वे ही संपादित
परंतु श्री गणेश, मेरे लिए कोई आज्ञा? जहाँ सोम ऋषि और सुधर्म जैसे गणेश भक्त निवास करते हो, वहाँ आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि। प्रणाम। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। गुरुदेव, आज आपकी वाणी में औपचारिकता क्यों दिखाई दे रही है? इस औपचारिकता का कारण वो रहस्य है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। इस रहस्य को सुनकर तुम्हें इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि तुम पर श्री गणेश की अपार कृपा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। वत्स सुधर्म, आज से 22 वर्ष पहले मैंने श्री गणेश की कृपा से तुम्हें एक नवजात शिशु के रूप में इसी सह्याद्री वन में पाया था। मैं तो तुम्हें आश्रम लाने से हिचक रहा था, परंतु श्री गणेश वाणी का मार्गदर्शन पाकर मैं तुम्हें श्री गणेश का उपहार समझकर यहाँ ले आया। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे माता और पिता तो आप ही हैं। वत्स सुधर्म, तुम्हारा पालन पोषण करने और तुम्हें शिक्षा दान देने के कारण हमें तुम्हारे माता पिता होने का स्थान अवश्य प्राप्त है, पर तुम्हें जन्म देने वाले तुम्हारे माता पिता कोई और हैं। कौन है? क्या आप उन्हें नहीं जानते? ऐसी कौन सी विवशता थी कि उन्होंने जन्म के साथ ही मेरा त्याग कर दिया? वत्स, श्री गणेश को ही अपना माता पिता समझो। यदि उनकी इच्छा हुई तो वे तुम्हें तुम्हारे जन्मदाता माता पिता से अवश्य मिला भी देंगे। सोम ऋषि, गुरुदेव सोम ऋषि, उस दुष्ट चक्रधर का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। गुरुदेव, उसने तो अपने माता पिता को भी कारागार में बंद कर दिया है। आप तो परम श्री गणेश भक्त हैं। श्री गणेश से प्रार्थना करें कि वे उस अत्याचारी का अंत करें। प्रजाजनों, श्री गणेश उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। हम अपनी सहायता क्या करें ऋषिवर? उसके साथ तो सैनिक रहते हैं, अस्त्र शस्त्र रहते हैं। सिर उठाने से पहले ही हमारा सिर कुचल दिया जाता है। जनता में अद्भुत शक्ति होती है जिसका ज्ञान उसे स्वयं नहीं होता। जन शक्ति को एकत्र करके तुम सब मिलकर उस अत्याचारी चक्रधर को दंडित करो। यदि तुम अपने संकल्प मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ोगे तो श्री गणेश तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। विघ्नहर्ता मोरेश्वर श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय, श्री गणेश की। सुधर्म, प्रजाजनों का विद्रोह घातक भी हो सकता है। अत्याचारी चक्रधर के अत्याचार चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं, जिससे अनेक निर्दोष प्रजाजन मारे जाएंगे। गुरुदेव, इस बात का ज्ञान तो आप ही ने मुझे दिया है कि प्रत्येक प्राणी का प्रत्येक कार्य श्री महागणेश की इच्छा और प्रेरणा से ही होता है। हो सकता है इस समय मेरी वाणी उन्हीं की प्रेरणा का परिणाम हो। महाराज, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था एक दिन हमारी इतनी बुरी दुर्दशा होगी। महारानी, तुमने तो ये पुत्र मोरेश्वर श्री गणेश की भक्ति और कृपा से पाया था, तो अब फिर ये पछतावा क्यों? आप क्या कह रहे हैं महाराज? हम सच कह रहे हैं महारानी। तुम्हारे आराध्य श्री गणेश संभवतः हम निर्दोषों को दंडित और अपमानित करना चाहते थे, इसीलिए तो उन्होंने ये कुपुत्र तुम्हारी कोख में डाल दिया। नहीं महाराज, अपने मुंह से ऐसी बातें न निकालिए। श्री गणेश अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु और कृपालु है। उनकी कृपा पर विश्वास रखिए महाराज। अब क्या विश्वास रखूं महारानी? अब महाराज, महाराज, प्रजाजनों ने युवराज चक्रधर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। प्रजाजनों को श्री गणेश के परम भक्त सुधर्म ऋषि और सोम ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त है। ये तो होना ही था। अन्याय और अत्याचार की भी एक सीमा होती है। एक न एक दिन पाप का घड़ा तो भरकर फूटना ही था महाराज। क्षमा करें महाराज,
आप दोनों का इस समय यहाँ रहना उचित नहीं है। प्रजाजनों के विद्रोह को दबाने और नष्ट भ्रष्ट कर देने के लिए युवराज चक्रधर आप दोनों की हत्या कर देना चाहता है। वो इधर ही आ रहा है महाराज। ये भी तुम्हारे कृपालु और दयालु श्री गणेश का न्याय है, तो आने दो उसे। यदि हमारे भाग्य में हमारे पुत्र के हाथों मृत्यु लिखी है, तो मुझे तुम्हारे श्री गणेश का ये न्याय भी स्वीकार है। नहीं महाराज नहीं, हमने आपका नमक खाया है। हम ये अन्याय अत्याचार नहीं देख सकते। आप दोनों इसी समय यहाँ से भाग जाएं। महाराज, कारागार की उत्तर दिशा में सह्याद्री तक जाने का गुप्त मार्ग है। आप दोनों उस गुप्त मार्ग से यथाशीघ्र यहाँ से निकल जाएं। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। 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 रक्षा ओम करें, महागणेशाय रक्षा करें नमः ऋषिवर, स्वाहा। रक्षा करें। ऋषिवर, हमारा अपना ही पुत्र हमारे प्राणों का शत्रु हो गया है। चिंता न करें महाराज, इस आश्रम पर मोरेश्वर श्री गणेश की महाकृपा है। यहाँ पर वो दुष्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वत्सुधर्म। आज्ञा गुरुदेव। महाराज महारानी को ले जाओ और किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छिपा दो। जो आज्ञा गुरुदेव। महाराज महारानी मेरे साथ चलिए। ये स्थान हर प्रकार से सुरक्षित है। आप महारानी के साथ यहीं विश्राम करें। यदि मोरेश्वर श्री गणेश की कृपा रही तो शीघ्र ही आप दोनों से भेंट होगी। प्रणाम। दुष्ट, तूने महाराजा धीराज चक्रधर के विरुद्ध विश्वासघात किया है। नहीं, मैंने अपने महाराज रिपुदमन के प्रति विश्वास का पालन किया है। मैं तो तुम्हें राजा मानता ही नहीं। तुम जैसा दुष्ट और अत्याचारी राजा बनने के योग्य नहीं। युवराज चक्रधर, अब भी समय है। सैनिकों, तुम लोग सेना की टुकड़ी लेकर महाराज और महारानी का पीछा करो। वे दोनों अभी अधिक दूर नहीं गए होंगे। उन्हें जीवित या मृत मेरे समक्ष लेकर आने वाले को स्वर्ण मुद्राओं से तौल दिया जाएगा। जाओ। जो आज्ञा। ऋषि शिष्य सुदन ने कहा है, मोरेश्वर श्री गणेश की कृपा हमारे साथ है। आगे बढ़ो, अत्याचारी चक्रधर का अंत करो। सत्य की विजय सुनिश्चित है। अत्याचारी को मार दो, चक्रधर को मृत्यु दंड दो। महाराजा धीराज की जय हो। क्षमा करें महाराज, हम आपके आदेश का पालन करने में असफल रहे। अर्थात तुम रिपुदमन और वसुंधरा तक पहुंचने में असफल रहे। जी महाराज। धन्य है तुम्हारा साहस, धन्य है तुम्हारा पराक्रम। असफल होकर भी तुम्हारे भीतर मेरे सामने आने का साहस और पराक्रम है। रिपुदमन और वसुंधरा के विषय में सोचना बंद करें महाराज चक्रधर। वे आपके माता पिता नहीं हैं। आपके पिता तो हम हैं। महामंत्री, अवसर का लाभ उठाकर मेरे पिता बनने का स्वांग न रचो केशरी। ये स्वांग नहीं है पुत्र, सच है। मेरा विश्वास करो,
विश्वास विश्वास तो चक्रधर ने अपने पिता महाराज रिपुदमन का भी नहीं किया। हाँ, अपने हर अभियान में तुम्हारी सहमति को देखकर तुम्हारा आदर अवश्य किया है। उस सहमति का कारण भी यही था पुत्र कि तुम मेरे इकलौते। किंतु ये बात केवल सहमति तक सीमित नहीं है केशरी। बिना प्रमाण हम इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं आज तुम्हारे पास बिना प्रमाण के आया भी नहीं। चंपा, जो रहस्य पिछले 22 वर्षों से तुमने अपने हृदय में छुपा कर रखा है, उसे खोल दो चंपा। बताओ कि महाराज चक्रधर किसके पुत्र हैं? बताओ चंपा। ये सच है कुमार। आप महामंत्री केशरी जी के ही पुत्र हैं। महामंत्री के आदेश के अनुसार मैंने ही महारानी के पुत्र को हटाकर आपको महारानी के पास लिटा दिया था। अर्थात आप मेरे पिता हैं, तो ये बात अब तक मुझसे छुपा कर क्यों रखी? क्यों मुझे अब तक अंधेरे में रखा? यदि इस बात का मुझे ज्ञान होता तो मैं रिपुदमन और वसुंधरा को कारागार में डालने के स्थान पर सदा सदा के लिए समाप्त कर देता। समाप्त तो तुम अब भी करोगे पुत्र, अब भी करोगे। इस देश के राजा तुम हो, तुम्हारे अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता पुत्र, कोई नहीं। जैसे सैनिकों को मारा है, वैसे ही अत्याचारी चक्रधर को मार दो। ढूंढो उसे, राजमहल के एक कोने में जाकर ढूंढो, ढूंढ के मार दो उसे। प्रजाजनों को भड़काने वाला ये सुधर्म कौन है? ये गणेश भक्त सोम ऋषि का शिष्य है। तो अब मैं रिपुदमन और वसुंधरा के साथ साथ इस दुष्ट को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसने महाराजा धीराज चक्रधर के विरुद्ध राजद्रोह किया है। उधर किधर जा रहे हो? उधर विद्रोही प्रजाजन है। मैं प्रजाजनों को मारकर सोम ऋषि आश्रम जा रहा हूं। नहीं पुत्र नहीं, प्रजा से बैर ना मोल ले। प्रजा की शक्ति पर विजय पाना असंभव है। तो क्या मैं इसी प्रकार? नहीं नहीं, इस कक्ष में सह्याद्री पर्वत की ओर जाने का एक गुप्त मार्ग है। तुम आओ मेरे साथ। आओ पुत्र आओ। प्रणाम गुरुदेव। वत्स सुधर्म, तुम आश्रम की व्यवस्था देखना, मैं महाराज से मिलकर आता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव। ऋषिवर, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया सुधर्म ऋषि, बड़ा अनर्थ हो गया। अत्याचारी चक्रधर को दंडित करने के लिए प्रजाजन राजमहल में घुस गए थे, परंतु वो वहां नहीं मिला। वो महल से भाग निकला। कहां गया वो दुष्ट? ये तो मैं नहीं जानता, पर राजमहल में घुसी प्रजा को चारों ओर से सेना ने घेर लिया है। चक्रधर ने आदेश दिया है कि वे विद्रोही प्रजाजनों को मौत की घाट उतार दें। राजमहल को चारों ओर से आग लगाने की योजना बनाई जा रही है। मैं किसी प्रकार भागकर निकलने में सफल रहा। अब तो मोरेश्वर श्री गणेश ही हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। आइए मैं आपको आश्रम के नहीं नहीं ऋषिवर नहीं, आप मेरी चिंता न करें। आप चाहें उन सब की रक्षा करें जो उस अत्याचारी के चंगुल में फंस गए हैं। चाहे ऋषिवर, चाहे आपको श्री गणेश की सौगंध,
जाएं, जाएं ऋषिवर, जाएं। आप तो सारे संसार के रक्षक हैं मोरेश्वर श्री गणेश। निर्दोष प्रजाजनों की उस अत्याचारी चक्रधर से रक्षा करें, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें, रक्षा करें। रक्षा? हाँ? युवराज चक्रधर, मुझे खोजते हुए तुम मोरेश्वर तीर्थ के इस पावन स्थल पर अनायास ही चले आए। तुम्हारा यहाँ आना विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा से ही संभव हुआ है। अब सच्चे हृदय से अपने पापों का प्रायश्चित करो। श्री गणेश क्षमा निधान है, दया के सागर हैं, कृपा की मूर्ति हैं। वे अवश्य ही तुम्हारे सभी पापों एवं भूलों को क्षमा करेंगे। परंतु मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा विद्रोही सुधर्म। मैं अभी इसी समय, हाँ इसी समय तुम्हें तुम्हारे आराध्य मोरेश्वर के सामने यमलोक पहुंचा दूंगा और देखता हूं तुम्हें मेरे प्रहार से तुम्हारे आराध्य मोरेश्वर कैसे बचाते हैं। विघ्नहर्ता मोरेश्वर श्री गणेश की जय। महामंत्री केसरी, सैनिकों, तुम सब ने मोरेश्वर श्री गणेश की कृपा का चमत्कार देख लिया है। भलाई इसी में है कि निर्दोष प्रजाजनों को आदर सम्मान सहित राजमहल से मुक्त कर दो, अन्यथा श्री गणेश का रोष तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। ये आपने क्या किया मोरेश्वर श्री गणेश? इन्हें मृत्युदंड देकर तो आपने हमारे राज्य को अनाथ कर दिया। तुम धन्य हो सुधर्म, तुम्हारी भक्ति और भावना ने मुझे प्रसन्न किया। आपकी जय हो मोरेश्वर श्री गणेश। आपके परम पावन दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। अब मेरी प्रार्थना पर युवराज चक्रधर को। तुम्हारी ये प्रार्थना व्यर्थ है सुधर्म। सच तो ये है कि रहस्य की जो बात सोम ऋषि तुम्हें बता न पाए, मैं वह बात तुम्हें बताता हूँ। इस राज्य के युवराज और महाराज रिपुदमन के पुत्र तुम हो। ये आप क्या कह रहे हैं श्री गणेश? हमारी बात शंका आशंका से परे होती है वसुंधरानंदन सुधर्म। जन्म के समय ही चक्रधर के पिता महामंत्री केशरी ने तुम्हारा अपहरण कर लिया था। हमारी कृपा के कारण ही तुम जीवित रहे। अब संसार के सुख भोगते हुए हमारी भक्ति को सार्थक करो। तुम्हारा कल्याण हो। ऋषिवर, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा पुत्र ऐसा दुष्ट और अत्याचारी निकलेगा। उसने तो हमारे कुल और वंश का नाम कलंकित कर दिया। नारायण नारायण, वो दुष्ट आपका पुत्र नहीं था महाराज। वो तो आप दोनों के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाला आपका महामंत्री केशरी का पुत्र था। देवर्षि, सभी की चिंताओं का अंत करने वाले श्री गणेश की कृपा से आप सभी की चिंताओं का भी अंत हो चुका है। श्री गणेश की कृपा से अत्याचारी चक्रधर अपने ही हाथों दंडित होकर यमलोक पहुंच चुका है। तो फिर हमारा पुत्र कौन और कहाँ है देवर्षि? श्री गणेश की चमत्कारी कृपा के कारण आपका पुत्र आपके दुष्ट महामंत्री केशरी द्वारा पहाड़ से फेंके जाने पर भी जीवित और कुशल है। यही इसी आश्रम में सोम ऋषि द्वारा उसकी शिक्षा दीक्षा और लालन पालन हुआ है। विघ्नहर्ता मोरेश्वर श्री गणेश की जय। माता, पुत्र सुधर्म, तुम धन्य हो पुत्र, और धन्य है मोरेश्वर श्री गणेश की कृपा। आपके परम पावन दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया देवर्षि। आपकी चरण रस के स्पर्श से
यह आश्रम पवित्र हो। वत्स सुधर्म, धन्य है तुम्हारी गणेश भक्ति और धन्य है तुम पर मंगल मूर्ति की कृपा। आप सबका कल्याण हो। नारायण नारायण। वो देखो, इस दुष्ट षड्यंत्रकारी महामंत्री को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मारो इसे। हाँ हाँ, मार दो इसे, मार दो इसे। न्याय तुम्हें अपने हाथों में लेने का कोई अधिकार नहीं है प्रजाजनों। भीड़ का स्वभाव भेड़ की भांति होता है। सोचने समझने की शक्ति नहीं होती उसके भीतर। यदि तुम न्याय अपने हाथों में लेकर इन्हें मार दोगे तो फिर तुम में और सत्याचारी चक्रधर में क्या अंतर रह जाएगा? जीवन, न्याय का अधिकार केवल भगवान और भगवान के प्रतिनिधि राजा के पास सुरक्षित है। महाराज रिपुदमन स्वयं इनके अपराध जानते हैं। वे जो उचित समझेंगे वही न्याय करेंगे। मुझे क्षमा कर दे महाराज। महत्वाकांक्षा और स्वार्थ ने मुझे अंधा बना दिया था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे लोभ का परिणाम इतना भयानक निकलेगा। मैं अपने प्राणों की भीख मांगता हूँ आपसे महाराज। क्षमा कर दे मुझे। महाराज, महारानी, हम दोनों घोर अपराधी हैं। हमें तो क्षमा मांगने का भी अधिकार नहीं है। मोरेश्वर श्री गणेश की इच्छा ने पहले ही मेरे पुत्र चक्रधर को दंडित कर दिया है। अब तो हमारे सामने दुर्भाग्य का केवल घोर अंधकार ही बचा है। जिस माता पिता के सामने उसके युवा पुत्र की अर्थी उठ जाए, उससे अभागा और कौन होगा? हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा करें महाराज। न्याय का अधिकार तो राजा के पास ही होता है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हम इतना अवश्य कहेंगे कि क्षमा की भावना से शरण में आए हुए को क्षमा कर देना ही नीति सम्मत है। क्यों सुधर्म? हाँ गुरुदेव, यदि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए महामंत्री केशरी यहाँ न आकर भागने का प्रयास करते तो उन्हें मृत्युदंड देना ही उचित था। किंतु उन्होंने यहाँ आकर अपने पापों का प्रायश्चित करके क्षमा का अधिकार प्राप्त कर लिया है। न्याय और नीति का आदर करते हुए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं महामंत्री केशरी। अब महामंत्री का कर्तव्य निभाते हुए अपना शेष जीवन मोरेश्वर श्री गणेश के चरणों में समर्पित करके अपने मानव जीवन का उद्देश्य सफल करो। जो आज्ञा महाराज। मोरेश्वर श्री गणेश की, विघ्नहर्ता मोरेश्वर श्री गणेश की। ऋषि सोम, ऋषि सुधर्म, महाराज रिपुदमन और महारानी वसुंधरा की। ऋषि वसुधर्म, अब ये ऋषि वेश त्याग करके राजसी वेश धारण करें। इस राज्य के असली युवराज आप ही हैं। हाँ पुत्र, तुम्हें युवराज के वेश में देखने के लिए मेरी आंखें कब से बेचैन हैं। हाँ पुत्र, सोम ऋषि की कृपा से तुम्हारी शिक्षा और दीक्षा पूर्ण हुई और प्रजाजन भी यही चाहते हैं कि तुम युवराज का पद ग्रहण करके इस देश और समाज के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत करो। युवराज का पद स्वीकार करें ऋषि सुधर्म। आप सबका ये प्रस्ताव सुनकर मेरा गौरव बढ़ा है, परंतु मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। सांसारिक विषय भोगों में मेरी कोई रुचि नहीं है। मैंने आजन्म गुरुदेव सोम ऋषि के चरणों में रहने का प्रण किया है। मैं मोरेश्वर श्री गणेश की भक्ति का प्रचार प्रसार करके उन्हीं की कृपा से प्राप्त ये जीवन सफल करूंगा। महाराज, महारानी, मैं जानता हूं सुधर्म के इस निर्णय ने आप सभी को दुखी किया होगा, पर मैं इस निर्णय से बहुत प्रसन्न हूं। जिसने जीवन में एक बार
अमृत के समान श्री गणेश भक्ति का रसपान किया हो, उसे राजसी सुख, भोग, विलास, ऐश्वर्य सभी कुछ मिथ्या जान पड़ेगा। सुधर्म के इस निश्चय ने मुझे गौरव प्रदान किया है। आज मुझे अपने शिष्य पर गर्व है। विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति मोरेश्वर श्री गणेश की, ऋषि सोम, ऋषि सुधर्म की। परम सुंदराय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम परम सुंदराय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। परम प्रिय भक्त सुधर्म, हम तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं। प्राचीन काल में 5 महादेवताओं की तपस्या के कारण प्रकट हमारा ये प्रिय तीर्थ तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति के कारण सारे संसार में प्रख्यात हो गया है। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? हे भक्त वत्सल, आपके पावन दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रभु। तुम्हारी भावना सुनकर हम और अधिक प्रसन्न हुए सुधर्म, और हमारी प्रसन्नता तुम्हें कुछ देना चाहती है। जब आप देना ही चाहते हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ स्वामी। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहो। प्रभु, मुझे सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और संपत्ति न देकर केवल और केवल अपने चरणों की भक्ति दीजिए। मुझे अपनी मंगल मूर्ति का सत्संग दीजिए। मैं जन्म जन्मांतरों तक आपकी भक्ति और आराधना में लीन रहूं। कभी भी मेरा आपसे वियोग न हो। तथास्तु। भक्तराज सुधर्म, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करना मेरा कर्तव्य है। तुम सतयुग से लेकर कलयुग तक हमारे प्रिय इसी मोरेश्वर गणेश तीर्थ की भक्ति और आराधना में लीन रहोगे। बार बार गणेश भक्त के रूप में जन्म लेने पर जन्म जन्मांतरों तक मोरेश्वर गणेश तीर्थ का भक्त बने रहने की तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। आप जैसा महान वरदाता ही कामना पूर्ति का यह वरदान दे सकता है। आप धन्य हैं। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। आपकी जय हो। जय हो मोरेश्वर श्री गणेश की। जय हो गौरी पुत्र श्री गणेश की। जय हो परम देव श्री महागणेश की जय हो। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची, दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव रत्न खचित परा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुंकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, ऋणझुणती मुकुरे चरणी घागरिया। जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना, सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना, दास रामाचा वाटपा रे सगना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव
मेरे आराध्य वरदाता मोरेश्वर श्री गणेश, आपने इस घोर कलयुग में भी अपना वचन निभाया। मेरे माध्यम से आप इस पृथ्वी पर पुनः प्रकट हुए। आपकी कृपा अपार और अनंत है प्रभु। जय हो मोरेश्वर श्री गणेश की। मौर्य गोस्वामी के नाम से तुम्हारी गणेश भक्ति की कीर्ति समय और युग की सीमाओं को लांघकर अनंत कालों तक अमर रहेगी। यह स्थान मेरे साथ तुम्हारे नाम के भी गुण गाएगा। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ अष्टविनायक के इस महान तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करके तुम्हारी भक्ति को याद करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तुम सबका कल्याण हो। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। भक्ति की अमोघ शक्ति ऐसी ही होती है। भगवान की कृपा पाकर भक्त का गौरव भगवान के समान हो जाता है। मोरेश्वर की भक्ति में लीन मौर्य गोस्वामी स्वयं भी जन जन के पूजनीय बन गए। महाराष्ट्र प्रांत में मौर्य गोस्वामी का नाम लिए बिना श्री गणेश की पूजा आराधना संपन्न ही नहीं होती। 14वीं शताब्दी में मौर्य गोस्वामी द्वारा स्थापित मोरेश्वर तीर्थ क्षेत्र महाराष्ट्र प्रांत के पुणे जिले के निकट सह्याद्री क्षेत्र में श्री गणेश की भक्ति ज्योति से गणेश भक्तों का हृदय मंदिर आज भी प्रकाशित कर रहा है। असंख्य गणेश भक्तों का मानना है कि अदृश्य रूप से आज भी मौर्य गोस्वामी यहाँ पर मोरेश्वर श्री गणेश भक्ति में लीन है। भक्ति की इस पावन गंगा में पुणे जिले में स्थित थेऊर के चिंतामणि गणेश भी अनंत कालों से अपने भक्तों पर कृपा करते आए हैं। चिंतामणि श्री गणेश की प्रेरक कथा का संबंध परम योगी और महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि से है। गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की। महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की। भक्ति पथ के पथिक साधु संतों और ग्रामीण जनों, आपका कपिल आश्रम में स्वागत है। परंतु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। बार बार मेरी जय जयकार करके आप लोग मुझे लज्जित ना करें। यदि आप जय जयकार करना ही चाहते हैं तो इस संसार को गति देने वाले परम देव श्री महागणेश और उनके महान अवतार गौरीपुत्र श्री गणेश की कीजिए। आप धन्य है कपिल ऋषि, आप धन्य हैं और धन्य है आपकी श्री गणेश भक्ति। आपकी इस प्रचंड भक्ति के कारण ही हमारा ये प्रदेश धन धान्य और हरियाली से संपन्न है। ये मेरी तपस्या और भक्ति का नहीं, श्री गणेश की कृपा का चमत्कार है बंधुओं। हम तो आपके तरह ही साधारण गण हैं और गणों के ईश्वर हैं श्री गणेश। जिसके मन में सदा श्री गणेश भक्ति का निवास रहता है वो सदा विघ्न बाधाओं से मुक्त रहता है। ऋषिवर, श्री गणेश की चमत्कारी कृपा से हमें इस बात पर पूरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश की संपन्नता का कारण आपकी भक्ति और आराधना ही है। सत्य वचन। श्री गणेश भक्त तो सारे संसार में है, परंतु इस प्रदेश में श्री गणेश की असीम कृपा है और इसका कारण आप हैं ऋषिवर। आप। मैंने तो यही सुना है कि संत का कोई अंत नहीं होता और आप एक संत हैं, तो फिर क्यों मेरे अंत की भूमिका रच रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। देखिए, यदि आप इसी प्रकार बार बार मेरी जय जयकार करते रहेंगे तो साधु समाज का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार मुझे अपना भोजन बना लेगा। आप मुझ पर कृपा करें संत महात्माओं। ऋषिवर, हम तो अज्ञानी ग्रामवासी हैं, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें नहीं जानते हैं। हमारा मार्गदर्शन आपको ही करना है ऋषिवर। हमें ज्ञान तो आप ही को देना है ऋषिवर।
हमारा कल्याण आप ही करेंगे ऋषिवर। बंधुओं, अंधकार को प्रकाश, अज्ञान को ज्ञान और मृत्यु को मुक्ति केवल और केवल श्री गणेश ही दे सकते हैं। इसीलिए कभी भी श्री गणेश भक्ति से मुंह न मोड़ो। सदा मंगल मूर्ति श्री गणेश का स्मरण करना। कहिए मेरे साथ, मंगल मूर्ति श्री गणेश की, मंगल मूर्ति श्री गणेश की। धन्य है महान गणेश भक्त कपिल ऋषि और धन्य है इनकी भक्ति। परंतु नारद, लंबे समय से तुमने मंगल मूर्ति श्री गणेश के दर्शन नहीं किए। चलो चलो नारद, चलो। इससे अच्छा अवसर तुम्हें कब मिलेगा? नारायण नारायण। संसार के विघ्नों का अंत करने वाले श्री गणेश के ध्यान में बाधा डालना घोर पाप है। इनकी मधुर वाणी सुनने के लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी नारद। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। आजकल मंगल मूर्ति भगवान भोलेनाथ के समान लंबी समाधि में लीन रहते हैं। हाँ देव ऋषि, मंगल मूर्ति का ध्यान कब टूटेगा कोई नहीं जानता, इसलिए आप व्यर्थ समय नष्ट ना करें। मंगल मूर्ति श्री गणेश की मंगलवाणी सुनने की प्रतीक्षा में खड़े रहना, ये तो समय का सदुपयोग है, सदुपयोग। आप शिवगण होकर भी ऐसी अज्ञानियों जैसी बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो अनंत काल तक श्री गणेश के ध्यान के भंग होने की प्रतीक्षा में खड़ा रह सकता हूँ। खड़े तो आप अवश्य रह सकते हैं, परंतु यहाँ अनंत काल तक खड़े रहने से आपके भाई प्रजापति दक्ष के शाप की मर्यादा टूट जाएगी। नारायण नारायण। गणाध्यक्ष नंदी महाराज, आप तो यह अवश्य जानते ही होंगे कि संसार की हर मर्यादा और शाप ताप की शक्ति से मंगल मूर्ति श्री गणेश परे हैं। इनके सामने रहने वाला कभी भी किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा का शिकार नहीं हो सकता। हम समझ गए, आपको हमारा ध्यान में रहना प्रिय नहीं है, परंतु क्षमा करें गौरी पुत्र, हम आपके तपस्या में बाधा डालने नहीं, हम तो देवर्षि को सावधान करने आए थे। जय जय श्री गणेश। प्रभु, हमने तो आपकी प्रतीक्षा करने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया था, परंतु हम समझ गए देवर्षि। यदि हमें पता होता कि आप अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए लंबे समय तक हमारी प्रतीक्षा करेंगे, तो हम ध्यान कदापि नहीं लगाते। आप हमारे पूज्य हैं, इस पावन कैलाश धाम के अतिथि हैं। आपको प्रतीक्षा में खड़े रखने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आपको हमारी प्रतीक्षा में जो कष्ट हुआ, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। नारायण नारायण। नहीं नहीं गौरी पुत्र, ध्यान में भंग हो जाने के कारण कहीं आप मुझसे रुष्ट होकर मुझे लज्जित तो नहीं करना चाहते? नंदी महाराज, भृंगी महाराज, आप पिताश्री के गण हैं, आपको उनकी सेवा में रहना चाहिए। जैसी आज्ञा। हम जानते हैं कि आपने यहाँ आने से पहले महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। नारायण नारायण। श्री गणेश, आपके दर्शन पाने की लालसा में मैं सबसे पहले शिव समाधि स्थल ही गया था। आप केवल वहाँ गए नहीं थे, आपने पिताश्री से एक प्रश्न भी पूछा था। नारायण नारायण। और उसी प्रश्न का उत्तर आपसे पाने का आदेश भगवान भोलेनाथ ने मुझे दिया था। इसी कारणवश मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। परंतु आपके मन में कपिल ऋषि को देखकर मेरे दर्शनों की अभिलाषा जागी थी। उन्हीं के भविष्य को लेकर आप कुछ प्रश्न भी पूछना चाहते थे। अब आप उस प्रश्न की बात ही क्यों कर रहे हैं जो आपने पिताश्री से पूछा था? नारायण नारायण। बात तो आप कर रहे हैं ना श्री गणेश? मैं तो वही बात कर रहा हूँ जो आपके मन में उठ रही है। नारायण नारायण।
बात यह है श्री गणेश कि कपिल ऋषि के विषय में जो प्रश्न था उसका सीधा संबंध केवल मुझसे था, और भगवान भोलेनाथ से जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका संबंध समस्त संसार से है। और जहां तक मैं समझता हूँ, सांसारिक हित के लिए व्यक्तिगत हित को दूर रखना ही उचित है ना। तो क्या अब आप कपिल मुनि के विषय में कुछ भी नहीं पूछना चाहते? है अंतर्यामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह तो आप ही रहे हैं कि व्यक्तिगत हित का त्याग करने के पश्चात आप लोकहित का प्रसंग सुनना चाहते हैं। श्री गणेश, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने इस भक्त पर कृपा करके दोनों ही प्रश्नों का नारायण नारायण। पर हाँ, मैं पहले वही उत्तर पाना चाहूंगा श्री गणेश कि अब श्री महागणेश की कौन सी नई लीला होगी, कौन सा होगा उनका भावी अवतार? देवर्षि, अपने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपको एक और लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, परंतु परम देव श्री महागणेश की इच्छा से जो भी होगा उससे संसार का कल्याण ही होगा। धन्य धन्य प्रभु। और हम आपको निराश नहीं करना चाहते। आप कपिल ऋषि के विषय में जो भी प्रश्न लेकर आए हैं उसके उत्तर का संकेत हम आपको अवश्य देंगे। क्या आप केवल संकेत ही देंगे, उत्तर नहीं? आप तो परम ज्ञानी हैं देवर्षि। किसी भी संकेत के सूत्र जोड़कर आप बड़े से बड़ा अर्थ निकाल सकते हैं। नारायण नारायण। कपिल ऋषि की तपस्या और भक्ति के कारण महाराज जयसेन के राज्य में सुख और समृद्धि की वर्षा हुई है। राजा और प्रजा दोनों ही प्रसन्न हैं। परंतु निकट भविष्य में घटने वाली एक घटना के कारण कपिल ऋषि और महाराज जयसेन भयानक धर्म संकट में फंस सकते हैं। वह समय उन दोनों की कड़ी परीक्षा का समय सिद्ध होगा। महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की, महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की, महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की। ऋषिवर, आपके चरण पड़ जाने से हमारी राजसभा पवित्र हो गई है। अब इस सिंहासन पर विराजमान होकर हमारा भविष्य सुखद करें। महाराज जैसे राज सिंहासन पर विराजमान होना तो राजाओं का धर्म होता है, हम ऋषियों का नहीं। हम ऋषियों के लिए तो केवल एक मामूली सा आसन ही, और आसन ही क्यों, हमारे लिए तो ये भूमि ही पर्याप्त है, जिसे किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती। ऋषिवर, जिनसे समाज को आधार मिलता हो उसे किसी आधार की क्या आवश्यकता है? महारानी सुषमा और राजकुमारी नीलिमा की जय! महारानी सुषमा और राजकुमारी नीलिमा की जय! महारानी सुषमा, हम भाग्यशाली हैं कि परम गणेश भक्त और चमत्कारी शक्तियों से संपन्न ऋषि कपिल हमारे आमंत्रण का सम्मान करते हुए आज हमारी राजसभा में पधारे हैं। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। यदि आपका विशेष आग्रह न होता तो। ऋषिवर, हम जानते हैं कि आप आश्रम से बाहर नहीं जाते और आपको अपनी प्रशंसा और जय जयकार प्रिय नहीं है। हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपने हमारे लिए राजसीय स्वागत का आयोजन क्यों किया? क्योंकि इस समय आप एक ऋषि के साथ साथ अतिथि के रूप में यहाँ पधारे हैं, और अतिथि तो देवता के समान आदरणीय, पूजनीय और स्वागत सम्मान का अधिकारी होता है। तुम धन्य हो देवी, तुम्हारा ज्ञान प्रशंसा के योग्य है। आजकल हमारे समाज को तुम्हारी जैसी ही विदुषी नारियों की आवश्यकता है। ऋषिवर, आपको यहाँ आमंत्रित करने के पीछे हमारा उद्देश्य एक विशेष कार्य के लिए है। कौन सा विशेष कार्य महाराज? ऋषिवर, हमने हमारी प्रिय पुत्री राजकुमारी नीलिमा के स्वयंवर का निर्णय किया है।
हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें योग्य और उत्तम वर पाने के लिए आशीर्वाद दें। मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता श्री गणेश की पावन कृपा से आपका भविष्य सुखमय और शांतिपूर्ण हो राजकुमारी नीलिमा। महाराज जयसेन, आप अपने हर कार्य में सफल हों, आपकी हर इच्छा पूर्ण हो, आप सबका कल्याण हो। महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की, महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की, महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। राजकुमारी जी, आपको तो वन मार्ग पर चलने का बिल्कुल अभ्यास नहीं है और आपने रथ भी कितना पीछे छोड़ दिया। श्रीकला, क्या तुम नहीं जानती? ऋषियों के आश्रम में रथ पर चढ़कर आने की परंपरा नहीं है। पर क्या कारण हो सकता है इस परंपरा का? कारण तो सरल है। पहला, ऋषि का आदर, और दूसरा, रथ के स्वर से ऋषि की ध्यान साधना में बाधा पड़ सकती है। आप धन्य है राजकुमारी, जो लोक परंपराओं का इतना अधिक ध्यान रखती है। आपने तो ऋषि आश्रम से 4 कोस पहले ही रथ का त्याग कर दिया। आप धन्य है राजकुमारी। धन्य मैं नहीं, धन्य तो ऋषि हैं और वे भक्त हैं जो अपना पूर्ण जीवन भक्ति को समर्पित कर देते हैं। ओम गं गणपतये नमः। आप सब यहीं ठहरे। जो आज्ञा राजकुमारी जी। गणपतये नमः। ओम गं 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 गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। महाराज जयसेन की पुत्री राजकुमारी नीलिमा, आप यहाँ? ऋषिवर, मैं आपके चरणों में एक विनम्र प्रार्थना लेकर आई हूँ। कैसी प्रार्थना राजकुमारी? क्या आपके पिता महाराज जयसेन भी आपके साथ पधारे हैं, अथवा आप अपनी माता के साथ आई हैं? नहीं ऋषिवर, मेरी प्रार्थना से मेरे माता पिता का कोई संबंध नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें बिना बताए यहाँ आई हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। आपको अपने माता पिता की आज्ञा के बिना कहीं भी आना जाना नहीं चाहिए। आपका ये कार्य राज परंपरा के अनुकूल नहीं है राजकुमारी। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आई हूँ, उसके लिए माता पिता की आज्ञा प्राप्त करना कठिन था। जब आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे तो सारी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। कुछ कुछ तो आपकी बात मेरी समझ में आ रही है राजकुमारी, पर आपके आने से मेरी ध्यान आराधना का संकल्प खंडित हुआ है। आपको अपनी बात कहने के लिए मेरे संकल्प के पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। यदि आप अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आई होती तो आपको यह कष्ट नहीं सहना होता। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। राजकुमारी ने हमें किस धर्म संकट में डाल दिया, समझ में नहीं आता कि महाराज से क्या कहूँ। पर इस बात को छुपाया भी तो नहीं जा सकता, महाराज को तो बताना ही होगा। कंचुकी, कंचुकी, तुम कहाँ हो? आज्ञा महारानी जी। महाराज कहाँ हैं?
हम उनसे इसी समय मिलना चाहते हैं। महारानी की जय हो, महाराज पधार रहे हैं। महारानी सुषमा, हम आपको एक शुभ समाचार सुनाने आए हैं। कैसा शुभ समाचार महाराज? हमने सोचा भी ना था कि इतने बड़े बड़े राजा, महाराजा और सम्राट राजकुमारी नीलिमा के स्वयंवर में आने की स्वीकृति देंगे। हमारी नीलिमा बड़ी भाग्यवती है। उसके स्वयंवर में एक से एक उत्तम राजपुरुष उपस्थित होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि कपिल ऋषि के आशीर्वाद से नीलिमा सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव कर पाएंगी। क्या बात है महारानी, क्या आप इस शुभ समाचार से प्रसन्न नहीं हैं? हमारे लिए नीलिमा की प्रसन्नता सब कुछ है महाराज, परंतु क्या महारानी, आप अपनी बात कहें। हम आपके व्यवहार से चिंतित हैं। महाराज, हमारी ये पुत्री ये स्वयंवर नहीं चाहती है। ये आप क्या कह रही हैं? नीलिमा के इस विचार का कारण क्या है? उसने अपने भावी वर का चुनाव कर लिया है। ये कैसी विचित्र बात कर रही हैं आप? हमने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजपुरुषों को स्वयंवर में सम्मिलित होने का आमंत्रण भेज दिया है। कई राजकुलों से स्वीकृति भी आ चुकी है। क्या आप और राजकुमारी ये बात नहीं जानती? क्षमा करें महाराज, मुझे अभी अभी इस बात का पता चला है। मैं स्वयं आपसे मिलने आ रही थी कि आप राजकुमारी नीलिमा को इस स्वयंवर से ही अपना वर चुनना होगा। वो हमारी राज प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। कहाँ है राजकुमारी नीलिमा? कपिल ऋषि के आश्रम में। क्या आपकी आज्ञा लेकर वहां गई हैं? नहीं महाराज। ये अनुचित प्रार्थना हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं राजकुमारी? हमारे आश्रम में आने से पूर्व आपको इस विषय में कई बार सोचना चाहिए था। ये प्रस्ताव रखकर आपने हमारे ऋषि धर्म को ठेस पहुंचाई है। हमारी भक्ति को ठुकराया है आपने। क्षमा करें ऋषिवर, ये आप नहीं, आपका मिथ्या अभिमान बोल रहा है। इस आरोप का कारण तो आप जानते ही हैं ऋषिवर। वैदिक काल से लेकर आज तक अनेक ऋषियों ने साधारण और राजकुल की नारियों के साथ विवाह करके क्या गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया? ऋषि श्रेष्ठ महाराज जनक, महर्षि विश्वामित्र, आदर्श समस्त सप्तऋषियों ने भी जनता के सामने मर्यादा पूर्वक गृहस्थ जीवन का पालन किया और महान संतानों को जन्म दिया है। देवी, जिस बीते हुए इतिहास का आप उल्लेख कर रही हैं, वो सत्य है, परंतु ये कोई आवश्यक तो नहीं कि जो कार्य उन महान ऋषियों ने किया है वही कार्य मैं भी करूं। मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मेरे प्रस्ताव को ठुकराकर जो ठेस आपने मुझे पहुंचाई है, उसका तो अनुमान भी आप नहीं लगा सकते। आपके कारण मेरा प्रेम से भरा हृदय, मेरी भावना वेदना की ज्वाला में भस्म होती जा रही है। स्वयं को संभालो देवी। यही कामना लेकर तो मैं आपके पास आई थी कि आप मुझे और मेरे भविष्य को संभाल लेंगे, मेरी प्रेम भरी विनती को स्वीकार करेंगे, मेरे जीवन को आधार देंगे। परंतु आपने कठोरता से मेरी विनती को क्षमा करें देवी, मैं आपके प्रस्ताव और आपकी भावना को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अपने ऋषि धर्म और अपने संकल्प के कारण विवश हूं। मेरी विवशता को समझते हुए आप अपने राजमहल वापस लौट जाएं। मैंने नहीं सोचा था संसार की सुख शांति का संकल्प करने के लिए जिस व्यक्ति ने ऋषि धर्म अपनाया, वो व्यक्ति इतना कठोर और निर्मोही हो सकता है।
नारायण नारायण। ये तो किसी श्रेष्ठ कुल की सुंदर राजकुमारी दिखाई पड़ती है, परंतु परम गणेश भक्त ऋषि कपिल के आश्रम में एक राजकुमारी का भला क्या काम? नारायण नारायण। श्री गणेश ने धर्म संकट का जो संकेत दिया था, कहीं उसका प्रारंभ तो नहीं हो गया? ओम गणेशाय नमः। नारायण नारायण। देवऋषि नारद, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ने अनायास से आकर मेरे आश्रम को पावन कर दिया है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप जैसे महापुरुष के और भगवान नारायण के अवतार के दर्शन मैं इस जन्म में कर पाऊंगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कठोर तपस्या के बाद जिस सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर पाते, वो आपने मुझे अपनी इच्छा के अनुसार प्रदान किया है। धन्य हुआ मैं और धन्य हुआ मेरा यह आश्रम। नारायण नारायण। ऋषिवर, मैं भी आपके समान श्री गणेश भक्त हूँ, परंतु गौरी पुत्र श्री गणेश ने जब मुझे इस बात का संकेत दिया कि आप किसी धर्म संकट में घिरने वाले हैं, तो मैं आपको सावधान करने से स्वयं को रोक न सका। आपने मंगल मूर्ति श्री गणेश के साक्षात दर्शन किए हैं देवऋषि। धन्य हैं आप। मैं तो उनके दर्शन पाने के आपकी भक्ति में अमोघ शक्ति है ऋषिवर। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि विघ्नहर्ता श्री गणेश आपको दर्शन अवश्य देंगे। आपने जिस धर्म संकट की चर्चा की है देवऋषि, वो मुझ पर आ पड़ा है। पता नहीं ये संकट मुझे किस परिणाम तक पहुंचाएगा। नारायण नारायण। ऋषिवर, मैं आपसे धर्म संकट के विषय में कुछ भी नहीं पूछूंगा, केवल इतना कहूंगा कि आप श्री गणेश पर विश्वास रखें, उनकी कृपा पर श्रद्धा रखें। ये धर्म संकट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। देवऋषि, मुझे अपने से अधिक चिंता महाराज जयसेन की है। आपकी भक्ति के कारण ही महाराज जयसेन इस धर्म संकट का सामना करने में सक्षम होंगे। आपका कल्याण हो। ओम गणेशाय नमः। नारायण नारायण। नहीं महारानी, नहीं। हम राजकुमारी के इस अनुचित प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हमने राजकुमारी को यह संदेश भेज दिया है कि वे कपिल ऋषि से विवाह की बात करके उन्हें धर्म संकट में न डालें। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कपिल ऋषि इस प्रस्ताव को किसी मूल्य पर स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु महाराज। नहीं महारानी, किसी किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। कपिल ऋषि के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है श्री गणेश की भक्ति और जन कल्याण। राजकुमारी की इस धृष्टता के लिए हम ऋषिवर से क्षमा याचना करने जाएंगे। आपका ये निर्णय उचित है महाराज। बच्चों की भूल का सुधार बड़ों को ही करना होता है, पर ऋषि आश्रम जाने से पहले एक बार हम नीलिमा से मिल लें। हाँ महारानी, हम राजकुमारी से ये अवश्य पूछेंगे कि उन्होंने कपिल ऋषि के साथ कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं किया। क्षमा करें देवी, मैं आपके प्रस्ताव और भावना का आदर नहीं कर सकता। अपने ऋषि धर्म और संकल्प के कारण मैं विवश हूँ। मेरी विवशता को समझते हुए आप आदरपूर्वक राजमहल लौट जाएं। मैंने सोचा नहीं था संसार की सुख शांति का संकल्प करने के लिए ऋषि धर्म स्वीकार करने वाला व्यक्ति इतना कठोर और निर्मोही हो सकता है। प्रणाम ऋषिवर। पुत्री नीलिमा, कपिल ऋषि ने मेरा घोर अपमान किया है पिताश्री। उन्होंने न केवल मेरी भावनाओं को आघात पहुंचाया है, अपितु आपकी राज प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचाया है। नीलिमा, तुम्हें अपने पिताश्री से आज्ञा लिए बिना ऋषि आश्रम जाने की क्या आवश्यकता थी? मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती माताश्री। पुत्री, तुम अपनी भावनाओं में बहकर नहीं माताश्री, भावनाओं में बहकर नहीं। मैंने बहुत सोच विचार कर ऋषिवर के सामने अपना प्रस्ताव रखा था और ऋषि ने तुम्हारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये बात हम पहले से जानते थे राजकुमारी। तुमने एक अनुचित मैंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया पिताश्री।
इतिहास साक्षी है, अनेकों राजकन्याओं ने ऋषियों से विवाह करके अपना जीवन धन्य किया है। कपिल ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है राजकुमारी। वे चमत्कारी शक्तियों से संपन्न महान गणेश भक्त हैं। इस पर भी उन्हें मेरी भावनाओं का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है पिताश्री। या तो आप उन्हें मेरे साथ विवाह करने के लिए विवश कर दीजिए, या फिर उन्हें ऐसा दंड दीजिए कि वे जीवन भर उसे भूल ना पाए। तुम मर्यादा की सीमाओं को लांघती जा रही हो राजकुमारी। तुमने अपनी इच्छा से ऋषि के आश्रम जाकर भयानक भूल की है। किसी ऋषि को दंडित करने का विचार करना भी भयानक पाप है। पिताश्री, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है राजकुमारी। तुम्हारी भूल का प्रायश्चित यही है कि तुम कपिल ऋषि के पास जाकर क्षमा याचना करो और स्वयंवर में अपने वर का चुनाव करो। राजकुमारी जी, ये क्या? आज तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। कल आपका स्वयंवर है और आप रो रही है। ये अशुभ और अनुचित है राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, कल का दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अब आज सुबहाना बंद कीजिए और सो जाइए। नहीं श्रीकला, नहीं। तुम मेरी सबसे प्रिय सखी होकर मेरे मन की भावनाओं को पहचान नहीं पा रही हो। न जाने जीवन के किस चक्रव्यूह में मेरा सुख चैन उलझ कर रह गया है। राजकुमारी जी, तुम नहीं जानती श्रीकला, मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है, मेरा स्वाभिमान मुझे कचोट रहा है। जब से मैंने महान गणेश भक्त कपिल ऋषि को अपमानित किया है, तब से श्रीकला पश्चाताप से मेरा हृदय तड़प रहा है। राजकुमारी जी, जो होना था वो हो चुका। अब बीते हुए के लिए आप आने वाले को क्यों बिगाड़ रही है? भूल जाइए उस घटना को। मैं भी भूलना चाहती हूँ श्रीकला, पर ये मन भूलने नहीं देता। एक क्षण भर के लिए भी उनकी सुदर्शन छवि मेरे मन से नहीं हटती। मन करता है अभी इसी समय उनके पास जाकर क्षमा याचना करूं। उनसे कहना चाहती हूँ कि भले उनके चरणों में मुझे मेरा स्थान न मिला हो, परंतु आपके सिवा किसी और को अपने पति के रूप में मैं स्वीकार नहीं कर सकती। सारा जीवन साध्वी बन के आपके चरणों में बिताना चाहती हूँ। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। हे विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश, महाराज जैसेन की पुत्री राजकुमारी नीलिमा पर अपनी कृपा बनाए रखना। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने देना। उनका स्वयंवर आपकी कृपा से निर्विघ्न संपन्न हो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। अपने भक्त की लाज रखना प्रभु। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। राजकुमारी नीलिमा, आप अतिथि बनकर मेरे आश्रम में आई, पर मुझे दुख इस बात का है कि मैं आए हुए अतिथि के साथ आदर का व्यवहार न कर सका। नहीं राजकुमारी, नहीं, मैं आपके स्पर्श का अधिकारी नहीं। श्री गणेश की तपस्या करते हुए मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण किया है। यही प्रण मेरा बल और मेरी शक्ति है, और आपके प्रति मेरी विवशता भी। परंतु
मेरे पास तो आपके आशीर्वाद का अधिकार सुरक्षित है। आप मुझे आशीर्वाद देने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस राज्य के सबसे प्रतिष्ठित ऋषि हैं। मंगल हो राजकुमारी। मैं अपनी सारी आराधना और तपस्या के मूल्य पर अपने आराध्य श्री गणेश से तुम्हारी प्रसन्नता की प्रार्थना करता रहूंगा। मेरी प्रसन्नता तो आपके चरणों की सेवा है। बार बार एक ही बात दोहराने से कोई लाभ नहीं होता है राजकुमारी। मेरा संकल्प। ऋषिवर, जब मैं पहली बार बिना अपने माता पिता को बताए आपके आश्रम आई थी, तभी मैंने मन ही मन आपको अपने पूज्य पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। मैं अपने संकल्प के कारण विवश हूं। मैंने अपने संकल्प को हठ बनाकर आपके साथ अनुचित व्यवहार किया। मुझे इसका दुख है, परंतु अब मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। देवी, जब समझ साथ छोड़ दे तो सब कुछ श्री गणेश के चरणों में डाल देना चाहिए। वे दुख हरता भी हैं और सुख करता भी। यदि आप अपने सच्चे मन से उनका स्मरण करेंगे तो आपकी सारी दुविधाओं का अंत हो जाएगा। क्या आप यही कहने आए थे मुझसे? हाँ राजकुमारी, श्री गणेश की कृपा से आपका जीवन और भविष्य उज्जवल है। आप अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करें और स्वयंवर में उत्साह के साथ भाग लें और अपने योग्य उचित वर का चुनाव करें। इसी में आपका और इस राज्य का कल्याण है। ऋषि, मेरी बात सुनिए। ऋषिवर, मेरी बात सुनिए। ऋषिवर। राजकुमारी जी, क्या हुआ? आप किसे पुकार रही है? सोने का लाख प्रयास करने पर भी मुझे नींद नहीं आ रही है। इधर उधर के विचार मेरे मन को भटका रहे हैं। मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? कल आपका स्वयंवर है ना? ऐसे अवसर पर आपका चंचल मन आपको चैन नहीं लेने देगा। पर मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने स्वयंवर की मीठी मीठी कल्पनाओं में खो जाइए। नींद स्वयं ही आपको आ जाएगी। मैं इतनी अधिक विचलित हूँ और तुझे परिहास सोच रहा है। चली जा यहाँ से। लेकिन मैं तो आपका मन बदलने के लिए। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चली जा यहाँ से। यदि तू मेरी भावना नहीं समझ सकती तो यहाँ खड़ी क्यों है? चली जा। मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं। कल राजकुमारी जी का स्वयंवर है। न जाने श्री गणेश की क्या इच्छा है। हे मंगल मूर्ति, मेरी राजकुमारी पर अपनी मंगल कृपा बनाए रखना मंगल मूर्ति। हे मंगल मूर्ति, मेरी राजकुमारी पर अपनी मंगल कृपा बनाए रखना मंगल मूर्ति। हे मंगल मूर्ति, मेरी राजकुमारी पर अपनी मंगल कृपा बनाए रखना मंगल मूर्ति। हे मंगल मूर्ति, मेरी राजकुमारी पर अपनी मंगल कृपा बनाए रखना मंगल मूर्ति। अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। कोई कुछ भी कर ले, यदि राजकुमारी नीलिमा ने मेरे कंठ में वरमाला ना पहनाई तो मैं राजकुमारी नीलिमा का हरण करूंगा। पर आपका ये कार्य अनुचित होगा विदर्भ राजकुमार। हम उचित और अनुचित की हर परिभाषा से परे हैं। यदि महाराज जयसेन के भीतर शक्ति है तो वे हमारी सेनाओं का सामना कर हमें इस हरण से रोक सकते हैं। राजकुमार, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अभिमानवश होकर एक अनुचित परंपरा का प्रारंभ कर रहे हैं? अर्थात यदि महाराज जयसेन से युद्ध की स्थिति आई तो तुम हमारा विरोध करोगे? केवल हम ही नहीं विदर्भ राजकुमार,
स्वयंवर में उपस्थित प्रत्येक राजकुमार आपके इस अनैतिक कार्य का विरोध करेगा। उचित यही होगा कि स्वयंवर की इस प्रतिस्पर्धा को आप राजकुमारी नीलिमा की इच्छा से स्वीकार करें। राजकुमारी नीलिमा के स्वयंवर पर विभिन्न स्थानों से पधारे राजकुमारों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वैदिक काल से ही स्वयंवर एक पवित्र परंपरा के रूप में हमारे समाज में विद्यमान है। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस परंपरा को व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रतिस्पर्धा न बनने दें। कन्या अपने मन से अपने पति को, अपने वर को चुनने के लिए स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता पर शक्ति का प्रभाव डालना परंपरा का अपमान होगा, और परंपरा का अपमान भगवान भी स्वीकार नहीं करते। राजकुमारी नीलिमा पधार रही हैं। हम सबकी संयुक्त शक्ति से भयभीत होकर विदर्भ राजकुमार ने स्वयं स्वयंवर का त्याग कर दिया है। आप अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करें और स्वयंवर में उत्साह के साथ भाग लें और अपने योग्य उचित वर का चुनाव करें। इसी में आपका और इस राज्य का कल्याण है। अश्वघोष की, राजकुमारी नीलिमा की, महाराज जयसेन और महारानी सुषमा की, राजकुमार अश्वघोष की, राजकुमारी नीलिमा की, राजकुमारी नीलिमा की, राजकुमारी नीलिमा की। ओम गं गणपते नमः। 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 हम पर दया करें ऋषिवर। क्या बात है, आप सब इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? एक अदृश्य दुष्ट राक्षस हमें सता रहा है ऋषिवर। हमारे घरों और खेतों को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। कौन है वो और क्या चाहता है? ये तो हम नहीं जानते ऋषिवर। वो अदृश्य दुष्ट राक्षस हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता। हमें केवल उसके अट्टहास का स्वर सुनाई देता है। क्या आप लोगों ने उसका परिचय जानने का प्रयास नहीं किया? किया था ऋषिवर, किया था, पर वो कुछ नहीं बोलता है। जब भी पूछो तो वो कहता है कि मैं आराधना, पूजा, तपस्या को मिटा दूंगा और राक्षस जाति का उत्थान करूंगा। और उसने ये भी कहा ऋषिवर कि भक्ति पूजा छोड़कर राक्षस जाति की जय जयकार करो। हमने जय जयकार नहीं की तो उसने हमारे सारे गांव को उजाड़ दिया। न जाने कितने दूध मुही बच्चों को माँ की गोद से छीनकर आकाश में उछाल दिया। आप तो चमत्कारी श्री गणेश भक्त हैं ऋषिवर।
हमारी रक्षा करें ऋषिवर, हमारी रक्षा करें। रक्षा करें ऋषिवर, हमारी रक्षा करें। विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा पर विश्वास रखो ग्रामीण बंधुओं। वो दुष्ट राक्षस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो आ गया ऋषिवर, वो आ गया, वो हमें भी जीवित नहीं छोड़ेगा ऋषिवर। ठीक कहा तुमने। मैं तुम्हें तो क्या, पूजा, आराधना, भक्ति और तपस्या करने वाले किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ूंगा। यदि जीवित रहना चाहते हो तो राक्षस जाति की जय जयकार करो, अन्यथा कोई जीवित नहीं रहेगा। इस दुष्ट से अपनी रक्षा के लिए आप सब मेरे साथ श्री गणेश के सिद्ध मंत्र का जाप करें। मैं आप सबको श्री गणेश के सिद्ध मंत्र की दीक्षा देता हूं। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते विघ्नहर्ता श्री गणेश और श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की। ग्रामीण बंधुओं, श्री गणेश की अमोघ शक्ति पर विश्वास रखो। यदि वो दुष्ट राक्षस फिर से आपको कष्ट पहुंचाने का साहस करेगा तो आप सब गणेश मंत्र का उच्चारण करना, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप धन्य हैं ऋषिवर, और धन्य है आपकी भक्ति। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे योग्य पुरुष के दर्शन सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। आपकी जय हो ऋषिवर। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, यदि आपको जय जयकार करनी ही है तो मेरे आराध्य श्री गणेश की कीजिए। मैं तो आपके समान उनका एक साधारण सा भक्त हूं। जय श्री गणेश। स्वामी, अभी हमारा कर्नाट राज्य और कितनी दूर है? मैं जानता हूँ राजकुमारी, आप अपने नए राज्य को देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। बस हम यात्रा के अंतिम चरण में ही हैं। सारथी, रथ रोको। स्वामी, आपने रथ क्यों रुकवा दिया? देवी नीलिमा, यदि इस समय हम अकेले होते तो यह रथ राजधानी जाकर ही रुकता, परंतु इस समय आप हमारे साथ हैं और आप हमारे राज्य में पहली बार प्रवेश कर रही हैं। इसलिए कर्नाट देश के राजवधु होने के रूप में आपका उचित स्वागत तो होना ही चाहिए, है ना? सुरक्षा नायक, आज्ञा करें। आप आगे जाकर हमारे पिता श्री महाराज विश्वघोष को सूचित करें कि हम आ गए। जो आगे। महाराज विश्वघोष की जय। क्या समाचार लाए हो सुरक्षा नायक? हमारे विजयी पुत्र युवराज अश्वघोष अभी हमारे राज्य की सीमाओं से और कितनी दूर है? महाराज, विजयी युवराज अश्वघोष कुछ ही समय में आने वाले हैं। मैं उन्हीं का संदेश लेकर आया हूँ। ठीक है सुरक्षा नायक, हम यहीं रुककर उनकी प्रतीक्षा करेंगे। देखिए राजकुमारी नीलिमा, यहाँ से हमारे कर्नाट राज्य की सीमाएं प्रारंभ होती हैं। सारथी, रथ चलाओ। रथ रोक दो सारथी। आइए राजकुमारी नीलिमा, हमारे पिताश्री के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और अपना जीवन धन्य कीजिए। आइए। महाराज विश्वघोष, युवराज अश्वघोष और राजवधु नीलिमा की। युवराज अश्वघोष, राजवधु नीलिमा की। महाराज विश्वघोष, युवराज अश्वघोष और राजवधु नीलिमा की। पिताश्री, आपने राज्य की सीमाओं तक आने का कष्ट क्यों किया? ये कष्ट नहीं है पुत्र, ये तो पिता का उत्साह है।
जब से मुझे तुम्हारी सफलता की सूचना मिली है, तब से यह शरीर मानो यहाँ है, लेकिन मेरा मन तो तुम्हारे में ही लगा हुआ है पुत्र। मैं तो स्वयं वहां आना चाहता था, लेकिन तुम्हारे लौटने की सूचना पाकर मुझे अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। पुत्र अश्वघोष, महाराजा जयसेन द्वारा आयोजित स्वयंवर में विजय पाकर तुमने हमारे कर्नाट राज्य का नाम यशस्वी बना दिया है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए पुत्र। महामंत्री जी, आज्ञा महाराज। कल प्रातः कर्नाट राज्यसभा में हमारे विजयी पुत्र अश्वघोष और राजवधु नीलिमा का भव्य स्वागत होगा। जो आज्ञा महाराज। कर्नाट राज्यसभा में उपस्थित राजपुरुषों एवं प्रजाजनों, हम अपने पुत्र राजकुमार अश्वघोष की स्वयंवर में हुई सफलता से अत्यंत प्रसन्न हैं। राजकुमार अश्वघोष का यश तथा पराक्रम विचार की किसी भी संभावना से ऊपर उठ चुका है। हम अपने राज्य का कार्यभार राजकुमार को सौंपकर अवकाश लेने की घोषणा करते हैं। महाराज विश्वघोष, राजकुमार अश्वघोष और राजवधु नीलिमा की। राजकुमार अश्वघोष, इस शुभ अवसर पर तुम्हें अपनी नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी नीलिमा के साथ हमारे कुलगुरु कालिका चरण जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। महाराज विश्वघोष, हमारा आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात भी इन दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं हो सकता। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। राजकुमार अश्वघोष, स्वयंवर में जाने से पहले जब तुम हमारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए थे, हमने तभी तुम्हें स्वयंवर में न जाने के लिए सावधान किया था, किंतु तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके एक ऐसी राजवधु का वरण करके लाए हो जिसके मन में तुम्हारे प्रति तनिक भी प्रेम नहीं है। नहीं, ये सब झूठ है। मेरे चरित्र पर मिथ्या आरोप है। जय महाकाली। सच का ज्ञान हमें तुमसे अधिक है राजवधु नीलिमा। माता महाकाली की इष्ट सिद्धियां हमें प्राप्त हैं। महाकाली की कृपा से संसार में कोई भी ऐसी घटना नहीं जो हमसे छुपी हो। सच सच बताओ राजवधु, स्वयंवर सभा में आने से पहले और स्वयंवर मंडप में प्रवेश करने के बाद क्या तुमने किसी दूसरे पुरुष का ध्यान नहीं किया था? क्या तुम्हें स्वयंवर में वर का चुनाव करने के लिए विवश नहीं किया गया था? क्या तुमने अपने मन में किसी अन्य पुरुष को? स्वामी, ये मेरा घोर अपमान है। इनसे कहिए कि मुझ पर झूठा दोषारोपण ना करें। राजवधु नीलिमा। गुरुदेव, हम अज्ञानियों के अपराध क्षमा करें और अपना क्रोध शांत करें। महाराज विश्वघोष, क्या आज तक हमारी कही हुई कोई भी बात असत्य सिद्ध हुई है? यदि नहीं, तो यह सत्य भी आपको स्वीकार करना होगा। बस हम यही कहने के लिए यहाँ आए थे, और हम यहाँ अपनी इच्छा से नहीं, अभी तो माता महाकाली की आज्ञा से आए थे। अब हम जाएंगे। जय माता काली। गुरुदेव, तुम विचलित ना हो पुत्रवधू। हमारे कुल गुरु कालिका चरण जी का स्वभाव उग्र, परंतु हृदय निर्मल है। वो किसी का दुख नहीं देख सकते। हम उनकी सेवा में उपस्थित होकर प्रार्थना करेंगे
कि वे तुम्हारे दुख दूर करने हेतु आशीर्वाद प्रदान करें। पधार रहे हैं। गुरुदेव कालिका चरण जी के व्यवहार से हम अत्यंत दुखी हैं देवी नीलिमा, परंतु उन्होंने हमारे मन में एक हलचल और कई प्रश्नों को जन्म अवश्य दे दिया है। देवी, स्वयंवर का तो अर्थ ही होता है स्वयं की इच्छा से वर का चुनाव। जब आपने अपनी इच्छा से भरी सभा में अनेक राजपुरुषों के बीच हमारा चुनाव किया है, हमारे गले में वरमाला पहनाई है, तो फिर विवशता का प्रश्न कहां उठता है? परंतु राजगुरु कालिका चरण ने किसी पराये पुरुष की चर्चा ही क्यों की? वो तो आज आपको पहली बार मिल रहे हैं और आपके साथ उनका कोई मतभेद भी तो नहीं है। एक बात पूछूं? आप अन्यथा तो नहीं लेंगे ना? नहीं देवी, कदापि नहीं। जब तक आप कुछ पूछेंगे नहीं, तब तक मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर कहां से मिलेगा? पूछिए। जब कालिका चरण जी ने आपको स्वयंवर में जाने से रोका था, तो आप... देवी, आपके सौंदर्य की चर्चा आपके स्वयंवर से पहले ही चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। उसी चर्चा के कारण हम स्वयं को वहां जाने से रोक ही नहीं सके। परंतु आप तनिक भी चिंता न करें, हम कल प्रातः ही पिताश्री के साथ गुरुदेव की सेवा में जाएंगे और मैं भी आपके साथ चलूंगी और राजगुरु से निवेदन करूंगी कि अगर वो अपने निर्णय पर दृढ़ हैं, तो उन्हें यह सिद्ध करना होगा। अब मैं कर्नाट राज्य की राज्यवधू हूं। मेरा चरित्र सारी शंका और आशंकाओं से ऊपर होना चाहिए। देवी, आप राजगुरु कालिका चरण जी की चमत्कारी और सिद्ध शक्तियों को चुनौती देने की भूल कदापि न करें। मैं किसी को कोई चुनौती नहीं दे रही हूं राजकुमार, परंतु कर्नाट राज्य की प्रतिष्ठा और आपके सम्मान की रक्षा करने के लिए मैं बड़ी से बड़ी परीक्षा देने के लिए प्रस्तुत हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। या देवी सर्वभूतेषु चंडी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां काली, आज मेरी भक्ति और तेरी शक्ति की परीक्षा है। ये पाताल से प्रकट अदृश्य राक्षस जन जन का अहित करना चाहता है।
मैं इसे अपने मंत्र की शक्ति से कीलित कर अपने चरणों का दास बनाने का प्रण कर चुका हूं। मुझे शक्ति दो मां, मेरी सहायता करो मां, मेरी सहायता करो। ये पातालवासी दुष्ट राक्षस, तू इस काली का आश्रम से बाहर नहीं जा पाएगा। माता काली की महाशक्ति तुझे खींचकर बांध लेगी और तू हमारी इच्छाओं का बंदी बनकर हमारे आदेशों का पालन करने के लिए विवश हो जाएगा। दुष्ट आ, मैं तुझे अभी कीलित करता हूं। आ, जय माता काली। मेरा शरीर झुलस रहा है। मुझ पर दया करो, मुझे इस तपन से मुक्ति दो। तुम धन्य हो माता काली। तुम्हारा आह्वान करते ही ये दुष्ट पातालवासी राक्षस कीलित और पराजित होकर सदा सदा के लिए तुम्हारा दास हो गया है। तुम धन्य हो माते, धन्य हो। मुक्ति दो। जय मां काली। जय मां काली। मैं आपकी दासता स्वीकार करता हूं गुरुदेव। कहें, क्या आज्ञा है मेरे लिए? तुम्हें हमारी आज्ञा की प्रतीक्षा करनी होगी दुष्कट। आप मेरा नाम जानते हैं? हम तुम्हारे पिता और तुम्हारे पिता के पिता का नाम भी जानते हैं। सुनो, जब तक हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं, तुम हमारे आश्रम के स्तंभ में रहोगे और जब हमें तुम्हारी आवश्यकता हो, तुम हमारे समक्ष प्रकट हो जाओगे। समझे? जो आज्ञा। जय हो माता काली, तुम्हारी जय हो। नारायण 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 श्रीमन्नारायण। सारथी, रथ रोको। गुरुदेव के आश्रम में जाने की मर्यादा का पालन करते हुए हम यहाँ से गुरुदेव कालिका चरण जी के आश्रम तक पैदल ही जाएंगे पुत्र। जी पिताश्री, यही उचित होगा। आओ पुत्र। राजगुरु कालिका चरण की जय। 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 नारायण नारायण। परम गणेश भक्त ऋषि कपिल को धर्म संकट में डालने वाली राजकुमारी नीलिमा माता महाकाली के भक्त कालिका चरण के आश्रम में। नारायण नारायण। इस बात का पता तो तुम्हें लगा नहीं होगा नारद। चलो। नहीं 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 नहीं, गणेश जी की आज्ञा के बिना किसी भी बात में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि, आपका निर्णय उचित है। आपको दूसरे के कार्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मंगल मूर्ति, यह आश्चर्यकारक दृश्य देखने के पश्चात मैं आपके पास कैलाश आने की सोच ही रहा था कि आप नारायण नारायण। आपकी सोच से पहले ही मुझे आपकी सोच का पता चल गया देवर्षि, इसीलिए आपको तनिक भी कष्ट न करना पड़े। मैं भागा भागा आपकी सेवा में
में चला आया। नारायण नारायण मंगल मूर्ति, क्या आप मुझे लज्जित करना चाहते हैं? मैं तो आपका आदर करना चाहता हूँ देवर्षि। तब तो आपको मेरा नहीं, मेरी जिज्ञासा का आदर करना होगा मंगल मूर्ति, और इस बात का ज्ञान तो आपको है ही। नारायण नारायण। हे मंगल मूर्ति, इस महिला को मैंने कपिल ऋषि के आश्रम से निकलते देखा और अभी अभी कालिका चरण के आश्रम में जाते देख रहा हूँ। इसके पीछे रहस्य क्या है? देवर्षि, जो घटना आप देख रहे हैं उससे एक अन्य अचरज भरी घटना का जन्म होगा, और उसी आश्चर्यजनक घटना के परिणाम से एक महान गणेश तीर्थ की स्थापना की भूमिका बनेगी, जिसके सूत्रधार होंगे कपिल ऋषि। नारायण नारायण। धन्य है आप गौरी पुत्र, आप धन्य हैं। आपने तो एक साथ मेरे भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान कर दिया। हे मंगल मूर्ति, मैं आपसे कपिल ऋषि के विषय में एक प्रार्थना करना चाहता था। प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है देवर्षि। कपिल ऋषि की भक्ति अब उस चरम सीमा पर जा पहुंची है जहां वे मेरे दर्शन प्राप्त कर सके। जय जय श्री गणेश। मंगल मूर्ति, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं देखूं कि कालिका चरण और इस महिला की भेंट का क्या परिणाम निकलता है। आपका स्वभाव लाख समझा